हमें क्यों नहीं बताई किसी ने? हनुमान जी बोले रावण दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, एक कैमरे वाले, तो देख ही रहे फोटो, एक फोटो कैमरा खींचता है। अच्छा, कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं, आप दुखी हैं कि हैरान हैं कि परेशान हैं, आपका मन खुश है कि, कैमरे को इससे कोई मतलब नहीं। तो बाहर आप जैसे हैं वैसे ही दिखा देगा, बिल्कुल आप देख। इसलिए कैमरा जिसकी तरफ मुड़ता है वही आदमी थोड़ा संभलने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगा। और इस तरह होता है कि बगल वाले को पता भी न लगे, वो सोचता है कि फोटो न बिगड़ जाए, भले ही वो देखने को न मिले पर बिगड़े तो नहीं। आसान भी है, बाहर से ही तो थोड़ा ठीक करना, अपने को भीतर जो बना रहे कोई दिक्कत नहीं। कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए को हम पहचान नहीं पा रहे थे। मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में राम घाट पर श्री राम जी प्रकट हुए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। श्री राम जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बरस रहे थे भगवान की याद में, भगवान के विरह में। उन बरसते हुए प्रेमाश्रुओं से चंदन उतारा जा रहा था। भगवान प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी तो वैसे ही परेशान थे, भगवान की ओर देखकर बोले, बच्चा हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पर बहुत लोग हैं, किसी से ले लो, बहुत पंडे बैठे हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं। रोने लगे। भगवान ने मन में सोचा कि अभी कम रो रहे हैं, हम चले जाएंगे तो ज्यादा रोएंगे, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर यह बताओ तुम रो क्यों रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? तुलसीदास जी रोते हुए बोले, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। राम जी बोले, तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो तो भी भगवान आपको नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी रोने लगे और राम जी के मुख पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बच्चा ऐसा मत कहो, हमारे राम जी तो कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम एक देख लेती हो, पर दर्पण यदि पवित्र न हो तो अपने आप को
नहीं देखा जा सकता। हनुमान जी ने कहा रावण से, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करहु। यह मंत्र दिया था रावण को, और माना किसने? विभीषण जी ने। रावण ने क्यों नहीं माना? जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं मानते तो वो तो 10 खोपड़ी वाला है, कैसे मान ले? खोपड़ी है, इसका नाम ही खोपड़ी, खो दिया इसीलिए तो पड़ी है। ये जब देखो तब हिलती रहती है, नहीं 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 नहीं, और नहीं नहीं में चले जाते कई, नहीं नहीं करते। विभीषण जी ने माना। क्या माना? राम जी के चरणों को हृदय में रखो। लेकिन एक बात है, जब विभीषण जी से हनुमान जी पहली बार मिले तो विभीषण जी ने रोते हुए कहा, विभीषण जी बोले हमारी बड़ी खराब हालत है। हनुमान जी ने कहा कैसी? बोले हम तो ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। बड़ा बढ़िया उदाहरण है, इसको समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं।